आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि इन दिनों परीक्षाओं का सीज़न चल रहा है, इसी सिलसिले में मैं भी कल एक परीक्षा देने के लिए गया हुआ था। हरियाणा की परीक्षा थी और जब मैं परीक्षा केंद्र में पहुंचा, जैसा कि हमें पता ही होता है कि परीक्षा केंद्र में जाने से पहले तमाम प्रकार की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, घड़ी होती है, बैलेट होती है, वो हम सबको घर पर ही उतार करके आनी होती है। तो मेरे पास पेन था। तो जैसे ही मैं परीक्षा केंद्र में पहुंचा तो जो मेरी जांच कर रहा था लड़का, उसने कहा कि भाई आप ये पेन अंदर नहीं ले जा सकते। तो मैंने कहा मैं यार इस पेन से मुझे बड़ी मोहब्बत है। एक मोहब्बत तो इसलिए है क्योंकि मुझे जन्मदिन के तोहफे के रूप में ये पेन मिला था, और दूसरी मोहब्बत मुझे इसलिए भी है कि पिछली जो 2-4 कविताएं, 2-4 मुक्तक, कुछ पंक्तियां जो लिखी गई हैं वो इस पेन के माध्यम से ही निकली हैं। तो मैं इस पेन को कहाँ रखूँ, आप इसे रख लीजिए। तो वो बोला कि भाई हम हिदायतों के अनुसार इस पेन को नहीं रख सकते, हम चाहते हैं हम इस पेन को नहीं रख पाएंगे। तो मैं इस पेन को फिर कहाँ रखूँ? उसने कहा कि आप दाएं बाएं कहीं भी जगह देख करके इस पेन को रख दीजिए। तो मैं इधर उधर देखने लगा, कोई सही सी जगह अगर मुझे मिल जाए कि मैं पेन को रख दूं। तो फूलों की एक क्यारी थी, मैंने फूलों की उस क्यारी में अपने पेन को रख दिया, और पेन को रखते हुए मैं पेन की तरफ देखते हुए बोला कि जनाब 2-2.5 घंटे बाद आपसे मिलते हैं, यहीं मिलिएगा हमें। तो साइड में एक पुलिस वाले सज्जन बैठे थे और वो मेरी सारी बात को सुन रहे थे। तो उन्होंने मेरे को इशारा करके बुलाया कि कह रहे आप ये क्या कह रहे थे पेन को? मैं कहा जी वो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, और मैं उससे संवाद कर रहा था। क्योंकि एक तो संवाद मैं इसलिए कर रहा था कि ये जो तमाम चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, हालांकि पेन तो एक निर्जीव सी चीज़ हो गई, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में जिन भी सजीव चीज़ों का सामना करते हैं, चाहे उसमें पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, वनस्पति हों, प्रकृति की जो भी चीज़ें हों, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और मैं तो खैर वहाँ एक पेन का उदाहरण ही आप सबके माध्यम से आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। कल एक जो छोटा सा वाक़या मेरे साथ हुआ, आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। दरअसल इन सभी चीज़ों से ही एक इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल होती है कि हम इन सब ज़िंदगियों में किस प्रकार का जीवन देखते हैं। इनका भी अपना एक जीवन है, हमें इन सब का आदर सत्कार करना चाहिए। और कोरोना के इस समय ने जो भी हम सबको सिखाया है, शांतिपूर्ण ये समय था, और जो अपने हृदय में भगवान को रखते हैं, भगवान श्री राम को रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझते हैं कि इन चीज़ों का कितना महत्व है और हमारे लिए कितनी ज़्यादा ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इन सब चीज़ों को छोटी मोटी चीज़ें ना समझ करके बहुत बड़ी चीज़ें समझना चाहिए और इनको उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए जिस प्रकार से ये बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वाक़या जो मेरे साथ घटित हुआ आप सबके पास पहुंचा होगा, आप सबको सूचना देगा और आप सबकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।